दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली, चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वह जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद ए कुबा में इस वक्त तक खुदाई का काम जारी है, यानी कि इस वक्त मस्जिद ए कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद ए कुबा में अल्लाह का ऐसा मौजिज़ा देखने को मिला है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नब्बी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद ए कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद ए कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली सबसे पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खाना ए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद मस्जिद ए अक्सा और तीसरी मस्जिद मस्जिद ए खुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद ए खुबा के आसपास बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफल अदा कर लेता है, उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद ए कुबा कहा जाता है। मस्जिद ए कुबा मस्जिद ए नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद ए कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की ज़ियारत न करे, यह तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले थे, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते थे। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो यह लोग वापस अपने घर चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैब बिन उमैर को उन लोगों के साथ भेजा गया था ताकि वह उन लोगों को दीन की बातें सिखाएं। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले कहारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैब बिन उमैर के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मुआज और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबाए एकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद यह लोग इसरार करने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई ऐसा वादा मत करना जिसे तुम निभा न सको। इसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी और को शरीक न ठहराओ। यह सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग बोल उठे, यह तो नफा का सौदा है, हम इसे जाया नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कौबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले एक यहूदी ने आपको देखा। वह जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ए कौबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कौबा की गलियों में अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। हर तरफ कौबा में लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। यह देखकर कौबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। दोस्तों, यही वजह है कि इस मस्जिद की अहमियत इस्लाम में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। यह मस्जिद कुलसूम बिन हदम की जमीन पर तामीर की गई थी। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा किया करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर आज तक यह कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीर उल अरीस भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर हर बार नाकामी ही हाथ लगी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा मौजिज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म ए गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद यह अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वह इस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद यह अंगूठी हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गन्नी रजियल्लाहु ताला अन्हु का दौर शुरू हुआ तो यह अंगूठी इसी कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में यह कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीस था। इसी वजह से इस कुएं को बीर उल अरीस कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुभाब थूक को इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया। जब अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर शुरू हुई तो इसी कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। इसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख दिए गए थे।
इसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुई छुपा दी गई थी। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। तब अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा ए इकराम और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। वह फरमाते हैं, मैंने एक मर्तबा यह फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारूंगा। फिर वह फरमाते हैं, मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद ए नबवी में गया, मगर वहां अल्लाह के प्यारे नबी मौजूद न थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद ए कुबा पहुंचा। मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहां पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद ही आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। फिर अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? तो आवाज आई, मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा, आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वह अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? तो जवाब आया, मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा, आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने और फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अब्बू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वह भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितने का सामना करना पड़ा था। अंगूठी का गिरना और उसका न मिलना। फिर यह अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब वह इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे, तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उनके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वह अंगूठी नहीं मिल सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। मस्जिद ए कुबा और कुएं का मिलना। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद ए कुबा में काम चल रहा है और इसी दौरान वहां पर एक कुआं मिला है जिसके पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि पहले इसका पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला, जिसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था। और यही वह कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। इस कुएं के पानी को मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ए इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था। असीम का बैरून मुल्क जाना। असीम ने जवाब दिया, बाबा जान, जिस अल्लाह ने आपको मुझे दिया है उसी पर भरोसा कीजिए। मुझे इजाजत दें, मैं बैरून मुल्क जाकर मेहनत करूंगा। यहां का काम आप और जसीम भाई संभाल लेंगे, मेरी फिक्र मत करें। मोहम्मद कासिम ने बेटे की जिद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन बैरून मुल्क कैसे जाओगे? असीम ने कहा, बाबा जान, इस फिक्र को मुझ पर छोड़ दें। मैं अकेला नहीं जा रहा, गांव के 3-4 लड़के भी मेरे साथ जा रहे हैं। हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। 1 महीने तक असीम ने बैरून मुल्क जाने की पूरी तैयारी की। जैसे जैसे असीम के जाने का दिन करीब आ रहा था, मोहम्मद कासिम का दिल बेटे से बिछड़ने के गम और उसकी सफलता की उम्मीदों के बीच झूल रहा था। असीम की मां हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआएं करती, ए अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखना। मोहम्मद कासिम खुद तो परेशान होते, लेकिन अपनी बीवी के सामने दिलेरी से कहते, अल्लाह ने हमें 2 शेरों से नवाजा है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और सब कुछ उसी पर छोड़ दो। एयरपोर्ट पर रुखसती का मंजर। जैसे ही 2 दिन बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त आया, असीम और उसके माँ बाप सब उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर असीम की माँ, उसके बाप और भाई ने उसे प्यार से रुखसत किया। असीम की माँ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहान की एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आई हूं। फिर उसने अपने हाथों में खूबसूरत गिलाफ में लपेटा हुआ कुरान मजीद थमा दिया और बोली, बेटा, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए इसे खोलकर पढ़ लेना। पी और अपने अल्लाह को याद करना बेटा। बेटा मुस्कुराकर कहने लगा, अम्मा जान, आपको तो पता है मैं हाफिज कुरान हूं। मेरे सीने में मुकम्मल कुरान पाक छुपा हुआ है। अम्मा जान ने जवाब दिया, बेशक बेटा, तुम हाफिज कुरान हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और वहां जाकर लाजमी पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ाना। बेटे ने मां के हाथों से कुरान पाक लिया, बैग पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट पर बैठ गया। इटली पहुंचने के बाद 2 दिन बाद फ्लाइट इटली में पहुंच गई। असीम और उसके दोस्तों को काम ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। बहुत ही जल्द उन्हें काम करने के लिए फैक्ट्री और रहने के लिए जगह भी मिल गई। लेकिन मसला यह था कि जिस फैक्ट्री में असीम और उसके दोस्त काम करते थे, वहां का बॉस एक गैर मुस्लिम इंसान था। इस फैक्ट्री में हिंदू, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते थे। सख्त मिजाज बॉस, उस फैक्ट्री का मालिक, बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान का आदमी था। उसने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख से ज्यादा मुलाजिम रखे हुए थे जो उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। उसने फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवा रखे थे ताकि उससे कोई भी काम छुप ना सके। वह 24 घंटे अपने मुलाजिमों पर नजर रखता था, क्योंकि हर चीज उसके कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती थी। उसका बॉस अपने उसूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम उसके उसूलों से पीछे हटता या उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता तो वह उनकी आधी सैलरी काट लेता। फैक्ट्री का काम और शिफ्ट सिस्टम, इतवार के अलावा फैक्ट्री में मुलाजिम दिन रात काम करते थे। जो मुलाजिम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे, वे फिर सुबह 12 घंटे आराम करते थे, और जो सुबह वाले मुलाजिम होते थे वे रात को 12 घंटे काम करते थे। असीम की दिनचर्या, असीम और उसके दोस्त सुबह की शिफ्ट में काम करते थे। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और यह कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के दो ही सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया, बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं
और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुतालिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताई के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरा हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी आरो कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे आमाल बर्बाद कर दिए और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है, क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रज अल्लाह ताला अन्हो लगे हो, उन्हें भी यह शुबहा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिरी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहा परेशान कून खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बायस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, यह समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफा की कब्र मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ा ए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबू को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोज़े को शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरतीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बरा रास्ता कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफा के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग यह सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुतालिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ऐ मालिक,
एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें, अपने चश्म तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान यह ख्वाहिश करता है कि ए मालिक, हम अपने उम्रे अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए तो वही इंतहा खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें।